एएलपी 2024 के एक कमेंट भी आ रहे थे कि क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन कैसे लगाया जाए। तो मैं आपको मोबाइल से ही बता रहा हूं और आप अपने मोबाइल से ही क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं और बिल्कुल करें। जिसका भी लगता है कि नहीं कि हम इस पर कॉन्फिडेंस है 100%, तो आप करें और आपका मार्क्स भी बढ़ेगा। पूरी वीडियो में आप देखिएगा सही से कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में अपने मोबाइल से आप खुद कर लीजिएगा। मैं मोबाइल से ही करके आपको बता रहा हूँ। तो आपको जो भी होंगे प्रश्न, आप अपना एगो प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, जितने भी प्रश्न है उसका आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। पूरी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको मोबाइल से बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जाना है, आपको गूगल पे। और गूगल पे जैसे ही जाएगा, जैसे हम गूगल पे जा रहे हैं, उसमें गूगल में जाने के बाद में आपको सरकारी रिजल्ट पे जाना है। सरकारी रिजल्ट पे जाने के बाद में आपको इसको ओपन करना है। उसके बाद में ऊपर में ही आपको दिखाई देगा रेलवे एएलपी आंसर की, उस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करिएगा तो इस तरह से आपको फेज आएंगे। इसको आपको बैक करना है। यहाँ पर ऐड वगैरह आएंगे तो इसको आपको कट करना है। और जैसे ही कट करिएगा तो नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर मिलेगा, नीचे में आपको डाउनलोड आंसर की, तो आप इसी पे टिकिए। लेकिन नीचे जैसे लिखेगा आपको ऑब्जेक्शन वीडियो हिंदी, तो उस पर मत जाइएगा। उस पर जाइएगा तो आपको वीडियो चालू हो जाएगा। आप ऊपर में ही देखिए डाउनलोड आंसर की लिखा हुआ और सर्वर 1 और सर्वर 2 लिखा हुआ, तो सर्वर 1 पर ही क्लिक करिए। और जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको आप रजिस्ट्रेशन नंबर खोजेगा और उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ खोजेगा। तो मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहा हूँ जो भी है, और अपना अपना डालिएगा जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। जैसे मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालता हूँ और डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ। जैसे ही लॉगिन करिएगा तो ये आपका ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर ऑल लिखा हुआ मिलेगा। ऑल पर आप क्लिक करिएगा। उसके बाद में नीचे 3 चीज़ आएगा, हेल्प डेस्क, आंसर की, ऑब्जेक्शन। आपको ऑब्जेक्शन पर टिक करना है। और जैसे ही ऑब्जेक्शन पर आप टिक करिएगा तो उसके बाद में आपको इसको डेस्कटॉप में भी कन्वर्ट कर लेना है। इधर में आइएगा तो यहाँ कॉर्नर में 3 गो बिंदु जो दिखाई देगा, यहाँ पर लॉग आउट क्या आ रहा है वहाँ पर अभी नहीं करना। भी आप क्या करिए कि क्लिक हेयर टू रेज ऑब्जेक्शन पर जाइए। यहाँ पर जैसे ही आइएगा खुलेगा ये थोड़ा सा नेट का, हाँ अभी थोड़ा सा लेगा, इसमें वेट करना है। और वेट करने के बाद में देखिए एक नोटिस आएगा आपको इस तरह से पढ़ने की कैसे आपको ऑब्जेक्शन करना है। और यहाँ पर नीचे क्लोज लिखा हुआ, ये क्लोज अभी यहाँ पर टिपिएगा तो देखिए कितना बंद नहीं हो रहा, ये बंद देख नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको डेस्कटॉप में आपको बदलना पड़ेगा। यहाँ से कॉर्नर में देखिएगा 3 गो पॉइंट है, इसमें आइएगा डेस्कटॉप साइड में, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए क्या हो गया, छोटा हो जाएंगे। अब जैसे ही छोटा हो जाएगा तो वहाँ पर जो क्लोज नहीं बंद हो रहा था वो अब बंद हो जाएंगे। वहाँ पर देखिए अब क्लोज करिएगा तो ये बंद हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर जैसे स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, यहीं से मेन है। यहाँ से आपका जो एएलपी स्टेज 1 है, एग्जाम जो हुआ है, तारीख बता देगा, कौन सा शिफ्ट आपका था वो खुद बता देगा। नीचे है नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन। अब नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन कितना करना चाहते हैं, 1 गो, 2 गो, 3 गो, एक बार में ही कर सकते हैं। जैसे 3 प्रश्न किसी का है डाउट तो एक बार में ही कर सकते हैं। नहीं किसी को लगता है कि हम 1 बाई 1 करके करेंगे तो 1 बाई 1 करके करिएगा। आप एक बार में भी हो जाएगा, 1 बाई 1 करके भी हो जाएगा। जैसे हम एगो ही डालते हैं कि जैसे क्वेश्चन नंबर एगो मेरा गलती है, ये हम समझा रहे हैं, गलती नहीं डाल रहे हैं, कैसे कैसे करना है उस तरह से आप करिएगा। मेरा शिफ्ट में तो कोई गलती नहीं है, तो एगो हम ले लिए। अब देखिए यहाँ पर आपको जैसे ही एगो क्वेश्चन करिएगा तो इस पर लिखा हुआ क्वेश्चन आईडी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आईडी में जाना है। तो क्वेश्चन आईडी में जाने के बाद में आपको क्या करना है कि फिर जहाँ पर आप जौन सा प्रश्न गलत है तो उसमें देखिएगा आईडी मिलेगा, क्वेश्चन आईडी, और जो 4 गो ऑप्शन है उसका भी आईडी रहेंगे। तो यहाँ पर पहले खोज रहा क्वेश्चन आईडी। तो जो मेरा क्वेश्चन देखिए आईडी हम बता रहे हैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से, इसमें मैथ का, तो मैं इसको मैथ का ले रहा हूँ और इसमें 63068 करके एक क्वेश्चन आईडी है, मैं उसको यहाँ पर डाल रहा हूँ। जो भी आपका उसको डालना है 63, हाँ 1 मिनट, देखिएगा जैसे ही डिजिट डालिएगा ना तो बार बार इंग्लिश आ जाएगा, तो उसको आपको डिजिट में चेंज करना है। 63068। क्वेश्चन आईडी डालने के बाद में नीचे आपको जो क्वेश्चन आईडी है उसको देखिए कलर हो जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अब आपको सिलेक्ट लैंग्वेज पर जाना है। जो इस लैंग्वेज में आप एग्जाम दिए, जैसे हिंदी में दिए तो हिंदी में, और इंग्लिश में दिए तो इंग्लिश में, दोनों में से किसी एक में दिए होंगे आप। जैसे हिंदी में दिए तो हिंदी में क्लिक कर दिए। अब सिलेक्ट नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन पर जाना है, मतलब आप में इसमें जो नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं रेलवे के थ्रू वो किस तरह से प्रश्न का है। मतलब एम्बिग्यूअस क्वेश्चन, क्वेश्चन इनकरेक्ट है, गलत ही है, क्वेश्चन ही गलत है। दूसरा में आउट ऑफ सिलेबस से है। तीसरा में ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट है। मल्टीपल करेक्ट आंसर सही है।
इनकरेक्ट आंसर की है तो वो आपको पता चलेगा कि इसमें 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं या एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो रहे हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, वो आप में देखिएगा कि क्या आपका प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। तो मान लीजिए कि इसमें मेरा जो है इनकरेक्ट आंसर की है, तो हम इनकरेक्ट आंसर की पर टिक करेंगे कि जो रेलवे ने आंसर दिया वो गलत दिया है। अब मान लीजिए कि 2 ऑप्शन सही हो रहा और आपने जो लगाया है उसका रेलवे आंसर नहीं दे रहा, तो मल्टीपल आंसर पर टिक करिएगा कि मल्टीपल सही है। उसके बाद में इसको करेक्ट करने के बाद में, डायल करने के बाद में अब आपको आएगा इंटर करेक्ट आंसर की, मतलब कि कौन सा करेक्ट आंसर की आप इसमें सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो वो ऑप्शन का 1, 2, 3, 4 जो भी सही है वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो उसका आईडी भी उसमें दिया हुआ आंसर का आईडी वो भी डाल सकते हैं। तो इसमें हम सिर्फ डाल देते हैं कि मेरा 2 नंबर क्या है, सही है। मैंने जो टिक किया है 2 नंबर, रेलवे ने 1 नंबर दे रहा है कि 1 नंबर आईडी, तो मैंने इसको यहाँ पर 2 लिख देता है, सिर्फ 2 लिख देते हैं कि ऑप्शन 2 सही है, लेकिन उसको बगल में आईडी भी दिया तो आईडी भी आप क्लिक कर सकते हैं वहाँ पर। अब दोनों चीज़ मत करिएगा कि उसका ऑप्शन भी 2 लिख दिए और बगल में आईडी भी लिख दिए, तो वो गलत हो जाएगा। दोनों में से किसी एक को देना। उसके बाद में नीचे आइएगा तो आपको लिखा हुआ डू यू वांट टू रिमार्क्स, तो रिमार्क्स में आपको नो लगा देना है, और नहीं तो यस करिएगा तो कुछ आपको लिखना पड़ेगा उसमें कि क्या गलत है, कैसे गलत है। नो में टिक कर दिए और यस में टिक करिएगा तो देखिए आपको खोजेगा नीचे इंटर रिमार्क्स, तो उसको छोड़ दीजिए, नो में ही टिक कर दीजिए। उसके बाद में आपको क्लिक हेयर टू, उसके बाद में आपको क्लिक हेयर टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स। देखिए ये डॉक्यूमेंट्स पहले नहीं रहता था, ये जो डॉक्यूमेंट्स है पहले नहीं खोजता था, पिछली बार 2018-19 में, इस बार दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है कि डॉक्यूमेंट में जैसे ही अपलोड करिएगा, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट में जाइएगा तो एक ऊपर में जैसे ही क्लिक करिएगा तो देखिए ऊपर में आ जाएगा। और ये जो डॉक्यूमेंट्स में नीचे लिख दिया है कि 200 KB से 500 KB, लेकिन ध्यान रखिएगा जिस मोबाइल से आप इसमें करेक्शन ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उसी मोबाइल में आप फोटो खींच करके और छोटा कर करके आप रखिएगा, नहीं तो दूसरा मोबाइल से फिर व्हाट्सएप पर सेंड करिएगा तो उसमें नहीं होगा। यहाँ से आपको अब अगला जो स्टेप है क्लिक हेयर टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट जो अपलोड यहाँ पर बोला है वो किसी डॉक्यूमेंट्स में नहीं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब नहीं करना। आपको जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो जीके का हो, साइंस का हो, मैथ का हो, या तो आप उसका सोल्यूशन कर करके छोटा सा पेज में, और वहाँ से आपको उसको JPG के फॉर्म में, या आप जैसे ही फ़ोटो खींचिएगा तो वहाँ पर नीचे आएगा मोर का ऑप्शन, वहाँ से आप उसको छोटा कर सकते हैं। 300 KB से 500 KB के बीच में रहना चाहिए। और उसको आप जैसे मैथ में गलत है तो उसको आप अपने से सोल्व कर लीजिए, उसको आंसर दिखा दीजिए। या कोई जीके का तो एनसीईआरटी बुक है, वहाँ से भी फोटो खींच लीजिए जीके का, और उसको आप अपना छोटा JPG में फॉर्म में कर लीजिए 300 से 200 से लेकर के 500 KB में, तब अपलोड होगा ये। आइए यहाँ से हम करते हैं चेक हेयर टू अपलोड फोटो है, यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ से क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर में है आपको डू ड्रॉप फाइल्स, इसमें आपको टिक करना है। अब यहाँ पर देखिए 3 चीज़ है, कैमरा, तो यहाँ पर मीडिया में जाना है आपके, और जैसे ही जाइएगा तो डॉक्यूमेंट्स जो आप इसमें खींचे हैं फोटो यहाँ पर आपको रह जाएगा जो आप तैयार किए थे। इसमें देखिए अब मैंने एक बना करके रखा था, जैसे मान लीजिए मैथ का, देखिए अपलोड हो गया वो। तो ये अपलोड कब होगा, जब आपका 200 से लेकर के 500 रहेगा तब आपको अपलोड हो जाएगा। ये अब अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद में इसको आपको क्लोज कर देना है यहाँ, और क्लोज करने के बाद में अब यहाँ पर आना है, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो जैसे ही सबमिट पर क्लिक करिएगा, अब देखिए आपको यहाँ पर UPI आ जाएगा। इसको अब जैसे करना है, कार्ड से करिए, जैसे करिए, फ़ोनपे करिए, सब चीज़ इसमें है। तो फ़ोनपे से, जिसका फ़ोनपे से कर लीजिएगा, सबसे आसानी हो जाता है फ़ोनपे से, नहीं तो बड़े झोल झाल है सब इसमें, डेबिट कार्ड वगैरह ये सब से। फ़ोनपे से तुरंत हो जाएगा आपका, जैसे फ़ोनपे यहाँ पर है, इस पर टिप करिएगा तो तुरंत आपको आ जाएगा सब चीज़, इंटर UPI ID सब जो भी करना है आप यहाँ से आप कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो झोल झाल इसमें है बस फ़ोटो का अपलोड करने का, जो उसमें खींचा है वो बोला है वही पर है, उसमें कुछ नहीं है। आप फ़ोटो खींच लीजिए, जो मैथ है, रीजनिंग है, जो भी गलत है उसको एक छोटा सा पेज में बनाइएगा, ये नहीं कि पूरा बड़ा पेज में मत कर दीजिएगा, और उसको छोटा KB में कर लेना है। 200 KB से 500 KB के बीच में रहना चाहिए, और उसको आप छोटा कर करके फिर उसको आप अपलोड कर सकते हैं। और जिस मोबाइल से आप बनाइएगा, जिस मोबाइल से आप इसको ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं उसी मोबाइल में वो रहना चाहिए, नहीं कि दूसरा मोबाइल में है ऑब्जेक्शन कर रहा है, दूसरा मोबाइल से फ़ोटो खींच करके इसमें किए, तो फिर वहाँ से वो जैसे ही छोटा दूसरा मोबाइल से सेंड करिएगा तो KB बदल जाता है। जैसे आप मान लीजिए एक मोबाइल में KB छोटा कर दिए 300 KB, फिर दूसरा मोबाइल पर सेंड कर रहे हैं तो वो फिर बदल जाएगा। जिस मोबाइल से कर रहे हैं उसी मोबाइल में आप छोटा करके रख ले रहिए PDF के फॉर्म में, जैसे भी करना, और वहाँ से आपको हो जाएगा। तो चलिए यही था, यहाँ से आप कर सकते हैं, ज़्यादा कोई झोल झाल नहीं है, बस झोल झाल उसी में था अपलोड करने वाले में। बाकी स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं, जैसे जैसे कर वैसे वैसे करते जाइए।
तो चलिए जैसे कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद हम आपको इधर से रिप्लाई दे देंगे कि आप ऐसे करिए, इस तरह से आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।